हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स नंबर 2, दैट मींस इलस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ohm is placed vertically in east west plane. Now one square is given. Square given, उसकी लेंथ आपको given 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर that means we can write 0.1 मीटर. तो स्क्वायर का एरिया आपको मालूम है, एल स्क्वायर लिख सकते हैं. देन 0.1 स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा. और उसका रेजिस्टेंस इज गिवन 0.5 ओम. नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. ईस्ट वेस्ट प्लेन, दैट मीन्स इस प्लेन में यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है. नाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. अब मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन 0.1 टेस्ला इज अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं रखा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे रखा है. डेट मीन्स यहाँ पे हमने स्क्वायर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. ईस्ट डायरेक्शन डेट मीन्स स्क्वायर के ऑलवेज कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. और ये वाला एंगल आपको 45 मिल जाएगा. परपेंडिकुलर होता है तब हम एंगल लेते ही नहीं है, जीरो एंगल लेके आगे चले जाते हैं. पैरेलल होता है तो 90 एंगल लेता है. क्यों? हम जो एंगल बा कॉस थीटा है वो परपेंडिकुलर साथ एंगल है, इसलिए 0 और 90 डिफरेंट आता है, इन्वर्टेड आएगा. नाउ क्वेश्चन में आगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज 0 इन 0.7 सेकंड. दैट मीन्स ये B1 है एंड B2 विल बी डिक्रीज 0 in 0.7 second. That means time interval given आपको 0.7. Find the induced EMF and current find करना है. तो सबसे पहले EMF की फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए. फैराडेस रूल्स, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई 5 माइनस 5 अपॉन डी टी लिख सकता हूँ. माइनस को इस साइड में लीजिए तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 अपॉन डी टी. अब आपको क्या फाइंड करना है, 5 एंड 5. देन इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा. इनिशियल फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो फाई इक्वल टू बा कॉस थीटा. B1 ए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, डेट मीन्स B1 ए कॉस थीटा. B1 विल बी 0.1 10⁻⁻1, एरिया 10⁻⁻2, एंगल आपको गिवन 45 डेट मीन्स 1/√2. देन आंसर क्या मिलेगा, 10⁻³ अपॉन√2 वेबर. एंड फाइनल फ्लक्स विल बी φ2 इक्वल टू बा cos थीटा. यहाँ पे B2 लिखेंगे बट B2 मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0, देन 0 वेबर मिलेगा. नाउ यहाँ पे वैल्यू 5 10⁻³ अपॉन√2. 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है और dt विल बी 0.7. देन EMF आपको 10⁻³ वोल्ट मिलेंगे, उसको हम 1 मिली वोल्ट भी बोल सकते हैं. नाउ अब करंट फाइंड करना है. तो करंट की फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ, I इक्वल टू E अपॉन R. 10⁻³ डिवाइड बाय 0.5, देन 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर और 2 मिली एम्पियर इंड्यूस करंट आपको मिल गया. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 वाला कंप्लीट. बाय 1 गेट 1 कंप्लीटली फ्री. सेम इलस्ट्रेशन नंबर 3 है. सेम, खाली चेंज क्या हुआ, अ सर्कुलर कॉइल रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स गिवन एंड रेजिस्टेंस 2 ohm is placed with plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field.
अ सर्कुलर कॉइल गिवन, दैट मीन्स उसकी रेडियस आपको है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर मिलेगी। तो उसका एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। हम एल स्क्वायर नहीं लिख सकते, सर्कुलर लूप है, इसलिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 0.1 स्क्वायर 0.01, 10⁻², देन पाई इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन 500, तो कोई वादा नहीं, एन dy/dt लेंगे फॉर्मूला। रेजिस्टेंस गिवन 2 ओम। नाउ क्वेश्चन आगे, इट्स रोटेट इज वर्टिकल डायमीटर थ्रू द 180 इन 0.25 सेकंड। अब सर्कुलर लूप को रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनिशियल एंगल आपको 0 होगा और फाइनल 180 रोटेट का टाइम ड्यूरेशन गिवन 0.25 सेकंड। देन फाइंड द ईएमएफ एंड करंट। और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ईएमएफ एंड करंट फाइंड करना है। हो गया, बाय 1 गेट 1 कंप्लीटली फ्री। सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स फाइंड करेंगे, φ1 = cos θ1। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, डेट मीन्स cos θ1 और cos θ2 आएगा। बी 3 × 10⁻⁵, पाई × 10⁻², cos 0, cos 0 will be 1, then 3 pi × 10⁻⁷ वेबर आएगा। Now final flux will be φ2, it's called cos θ2 मिलेगा। B 3 × 10⁻⁵, पाई × 10⁻², cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 मिलेगी। देन माइनस आउटसाइड चला गया, देन -3 पाई × 10⁻⁷ वेबर आएगा। एंड इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, देन -n dφ/dt, -n φ2 -φ1 dt आएगा। माइनस को इनसाइड, φ1 - φ2 dt लिख सकता। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 500, φ1 will be 3 pi × 10⁻⁷ minus 3 pi × 10⁻⁷ divide dt, टाइम ड्यूरेशन विल बी 0.25 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3.8 × 10⁻³ वोल्ट आपको मिलेगा। नाउ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, देन इंड्यूस करंट क्या होगा, करंट की फॉर्मूला I = ओम्स लॉ, E/R, 3.8 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2, 1.9 × 10⁻³ एम्पियर आपको मिल जाएगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। अब बात कर रहे इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बारे में। Kamla pedals a stationary bicycle in pedals of a bicycle. That means थ्री इडियट फिल्म का लास्ट वाला सीन, साइकिल स्टेडी है और उसको पेंडल मार रहा है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अटैच टू अ 100 टन्स कॉइल, एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ टन्स गिवन 100, area will be 0.1 meter square. The coil rotates half revolution per second. Revolution per second means frequency given, and frequency mu equal to half means 0.5. 2 रेवोल्यूशन पर मिनट होगा तो 2 हो सकता है। सेकंड इनवर्स पर सेकंड मीन्स सेकंड इनवर्स हर्ट्स। दैट मीन्स आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is given 0.01 टेस्ला। What is maximum voltage? Maximum voltage it's called EM फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल्स गुड सेट
2020 के एग्जाम में था और सेम वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं होगा और पूरी वैल्यू सेम था, आंसर भी सेम था, कंप्लीटली सेम क्वेश्चन गुजसेट 2020 के एग्जाम में आ चुका है। नाउ मैक्सिमम वोल्टेज की फॉर्मूला, देन मैक्सिमम वोल्टेज विल बी EM equal to 1 omega, but here omega not given, then we can write 1 into 2 pi mu. Now B, magnetic field will be 0.01, area 0.1, number of turns 102, pi 3.14 and frequency will be 0.5 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.314 वोल्ट आपको मिलने वाला है। क्वाइट इजी वाला न्यूमेरिकल, लास्ट एसी डायनेमो में फॉर्मूला यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।